करने की ज़रूरत है उसे। जब पाक होगा तो हमें ध्यान देना होगा कि जिस कपड़े को धो रहे हैं उसमें अगर नजास्त लगी है तो पहले उसको दूर किया जाए और दूर करने के बाद उस जगह को या पूरे कपड़े को कम से कम 3 बार इस तरह से निचोड़े कि पानी ना रहे। अगर पानी अगर रह जाता है तो उसमें फिर नापाकी दूर नहीं होगी। ज़रूरत है इस बात की कि आपकी जितनी ताकत है आप अपनी ताकत के एतबार से उसे निचोड़ें। और अगर किसी ने आपका कपड़ा धो दिया और उसमें अगर वो अपनी ताकत के एतबार से कम निचोड़ा, पानी रह गया और उस कपड़े को आप इस्तेमाल करते हैं और वो नापाक था तो नापाकी उसकी नहीं होगी। देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि पहले ये नापाक था तो पाक हुआ कि नहीं। जिसमें हमारा पाक है हमारा सही वज़ू हुआ कि नहीं हुआ। पहले आवाम को ये बताया जाए कि पहले हमारे जिस्म और कपड़ा और वज़ू सही तौर पे हो जाए तब हम नमाज के लिए बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज खुदा वहदहू ला शरीक कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इस तरह से आइम्मा मसाजिद को चाहिए कि अपने जुमा में जो वक्त मिलता है 15 मिनट का, उसमें बेसिकली तालीम दिया करें। बेसिकली जो वज़ू और गुस्ल के पाकी के हवाले से जो मामलात हैं उसे बताया जाए। फिर वाक़ियात वगैरह और हिकायत तो लोग बताते ही हैं, लेकिन बेसिकली जो चीज़ें हैं इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ज़्यादा बताने की हाजत है। और हुज़ूर एक और सवाल है कि जैसे ये हमारे सुन्नी इदारे हैं, हमारे इदारे जो हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें तो बनी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने को मिल रहा है, बाकी उसमें से कोई ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? वजह इस्तिज़ाए किराम की पता ही है। अगर वो सही तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और सही तालीम दें तो इंशाअल्लाह बच्चे कामयाब होंगे और कामयाबी हमें मिलेगी। और अगर हमारे इस्तिज़ाए किराम पता ही किए तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाकामी होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। ये कमी कहाँ से है, या आखिर हमारे इस्तिज़ा में ऐसी कमियाँ कहाँ से, शुरू से ही ऐसी कमियाँ पैदा हुई हैं, या ये लोग ऐसे ही कोताही करते हैं, या कहाँ से ये प्रॉब्लम एक्चुअली है, कहाँ से ये असल में ये कमज़ोरियाँ कहाँ से है, कमज़ोरी कहाँ से पैदा हो रही है? कमज़ोरी हमारे इमाम कराम और इस्तिज़ाए किराम की वहाँ से पैदा हो रही कि अगर इनको सही तनख्वाह दे दी जाए और सही तनख्वाह देने के साथ साथ इनके ऊपर गाइडिंग किया जाए कि हम जिस इमाम को या जिस इस्तिज़ाए किराम को रखे हैं अगर वो कहीं हमारे बच्चों को सही तालीम दे रहे हैं या नहीं, तो गांव वाले का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सही तनख्वाह दें और उसके गाइडिंग करें। तब हमारे इस्तिज़ाए किराम भी अपने बच्चों को जो उनके मदरसे में हैं या मकतब में हैं उसकी अच्छी तालीम देंगे। दूसरी बात यहाँ ये आती है कि कभी अगर मेरे इस्तिज़ाए किराम किसी बच्चे को मार देते हैं थोड़ा सा, तो उसका गार्जियन बड़ी ये गुस्से से आते हैं और कड़वी और तलखी बातें करते हैं, जिससे इमाम या इस्तिज़ाए किराम पढ़ाने से कमज़ोर रह जाते हैं। कि अगर हम किसी बच्चे को मारते हैं तो इसका गार्जियन हम पर आकर के उखड़ बैठता है, तो वहाँ भी एक कमी पाई जाती है कि वहाँ आवाम में भी सुधार होनी चाहिए और इमाम में भी सुधार होनी चाहिए और इस्तिज़ाए किराम में भी सुधार होनी चाहिए। जी बेशक बेशक, बहुत अच्छा आपने इस पर रोशनी डाली है कि वाकई में ये होता है कि हम अगर तनख्वाह, पूरी तनख्वाह दें, हम तमाम आवाम से भी अपील करते हैं कि अपने जो इमाम हैं या इस्तिज़ा हैं जो पढ़ाने वाले हैं, अगर पूरा उनका ख्याल रखा जाए, उनका सैलरी जो होना चाहिए उसके मुताबिक दिया जाए और पूरा उनका ख्याल रखा जाए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप जिस तरह के मतलब वहाँ उनको देंगे, जितना आप नहीं कहते हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो आप उस तरह का ढूंढते हैं कि कम तनख्वाह में मिल जाए इमाम, कम तनख्वाह में कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। पहले तो कमज़ोरी आपका पहले ही पैदा हो गया कि कम तनख्वाह वाले खोजते हैं और ढूंढते हैं और मिल भी जाते हैं, तो फिर उनसे क्या उम्मीद रखेंगे आप? 6,000 में इमाम ढूंढते हैं, फिर 5,000 में 2,000 में स्टाफ चाहिए आपको, और बस इसी तरह से काम चल रहा है हमारा। तो हम कैसे अपने बच्चों को, हमारा मुस्तकबिल कैसे अच्छा होगा, कैसे बेहतर होगा, हमारे आने वाली नस्लों को कैसे हम अच्छे रास्ते पर लाएंगे, कैसे उनका फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। हमारे उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाने के लिए जब हॉस्टल भेजते हैं या स्कूल दुनियावी पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो लाखों रुपया खर्च करते हैं
اور نہ جانے کتنا اس کا ناز و نخرہ اٹھاتے ہیں اور بہت سارا ہم اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن افسوس 100 کروڑ افسوس کہ اپنے امام کو ہم 6,000 روپیہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے آج کے 6,000 روپیہ؟ کیا آج کے اس دور میں 6,000 اتنی مہنگائی کے دور میں 6,000 روپے کیا معنی رکھتا ہے؟ تو کمیٹی حضرات کو چاہیے اس پر ہوش کا ناخن لینا چاہیے کہ ہم کم سے کم امام کا تنخواہ 10 سے پلس ہونا چاہیے، یعنی 10,000 سے پلس ہونی چاہیے۔ یہ 6,000 آپ چھوڑ دیں، 6,000 روپیہ کا جو مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اب 10 سے پلس کی بات کریں۔ دیکھیں پھر آپ کیسے رونقیں آتی ہیں لگیں، کیسے رونق ہوگا اور ہمارے بچوں کی تعلیم کیسی ہوگی اور پھر رزلٹ سامنے آئے گا۔ حضرت آپ بتائیں کہ یہاں آپ کو کسی طرح کا کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، کسی طرح کی دشواری نہیں ہے، بہت اچھی طرح سے ماشاء اللہ۔ اور یہ ابھی جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں اور جو ادارے علمی جو ادارے ہیں ہمارے ادارے ہیں، اس میں کیا اور کمیاں ہیں اور کس کس طرح سے کام ہونی چاہیے؟ ہمارے ادارے میں استاذ جتنے ہیں اساتذہ کرام، وہ اگر بچوں کو ٹھیک سے پڑھائیں تو دینی تعلیم اچھی طرح سے دیں اور اس کی علم کے طرف اس کو رجحان دلائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ یہاں ابھی صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو صرف تنخواہ مل جائے، کھانا مل جائے، اور بچے کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اس پر ہمارے اساتذہ کرام کا ذہن و فکر اس پر نہیں جا رہا ہے، اور اسی میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں پہلے عوام میں ہم سبوں میں سے یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نیک بنے تب ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ انسان نیک بنے گا تب ایک ہوگا، اور اگر یہ لاکھ کوشش کرے کہ ہم صرف ایک ہو کر کے رہیں اور نیک نہ بنیں تو یہ منتشر ہوگا، کبھی نہیں ایک ہو سکتا۔ اس میں ضرورت ہے سب سے پہلے نیک ہونے کی۔ اگر یہ انسان نیک ہوگا تب ایک ہو سکتا ہے اور ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔